नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर में सरगर्मी बहुत तेज है। एक और प्रधानमंत्री मोदी हिंदी पट्टी में वोटरों को साधने में जुटे हुए हैं, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण भारत में मोर्चा संभाला हुआ है। मैं भी इस वक्त दक्षिण भारत में हूं। महाभारत एक्सप्रेस की यात्रा मेरे साथ एबीपी न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने यहीं से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर कर्नाटक के बेंगलुरु में रोड शो किया, जनसभा की। कोशिश यही है कि दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करे और जो बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार, उसे वो हासिल कर ले। विपक्षी दलों की भी पुरजोर कोशिश है कि बीजेपी को कैसे रोकें। इन सब के बीच सवाल यह कि जनता का मूड क्या है, जनता का मिजाज क्या है। इसे परखने के लिए एबीपी न्यूज ने सी वोटर के साथ मिलकर एक सर्वे किया। पब्लिक क्या सोचती है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है ये सर्वे एक ऐसे वक्त में हुआ है जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे से सरकार चला रहे हैं और विपक्षी दलों का यह कहना है कि बीजेपी एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी नेताओं को डरा रही है, धमका रही है। प्रचंड शाब्दिक प्रहार है, उसी अंदाज में पलटवार है। शब्दबाणों की दो तरफा बौछार है। दिल्ली में शराब कांड पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आर पार है। केजरीवाल के दोनों लेफ्टिनेंट पूर्व घोषित वक्त पर यानी सुबह के 10 बजे कैमरों के सामने आए। पहले भूमिका बनाई और फिर बीजेपी पर सीधा आरोप मढ़ दिया। अब आने वाले समय में अगले बड़े 4 नेताओं को जेल में डाला जाएगा। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला जाएगा। मुझे ये बताया गया। चुनाव के बीच जिस अंदाज में आम आदमी पार्टी और उसके जरिए मोदी विरोधी तमाम दल आक्रामक हैं, उससे सवाल है केजरीवाल के जेल जाने से वोटर पर क्या असर पड़ा? क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी से बीजेपी को नुकसान होगा? क्या दिल्ली में इंडिया गठबंधन को फायदा होने वाला है? केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एबीपी न्यूज और सी वोटर ने सर्वे किया। सबसे ताजा ओपिनियन पोल में दिल्ली के लोगों का सियासी मिजाज बदला है कि नहीं, ये हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि आम आदमी पार्टी के आरोप पर बीजेपी ने किस अंदाज में जवाब दिया। कोर्ट ने उनकी हिरासत को आगे बढ़ा दिया और हमने देखा कि पुनः 15 अप्रैल तक उनको जुडिशियल कस्टडी में दे दिया गया। ये हुई 5 चोटें। करीब 45 घंटे पहले दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर मेरठ में जब प्रधानमंत्री मोदी खड़े थे, तब उन्होंने भी संकेतों में जोरदार वार किया। होगा भ्रष्टाचारियों को साफ साफ कह रहा हूं, भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले। ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। जिस वक्त मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार के बहाने एक मुश्त विपक्ष पर प्रहार कर रहे थे, कमोबेश उसी वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में मोदी विरोधी तमाम पार्टियों के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा था। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बहाने मोदी सरकार को उखाड़ने की प्रतिज्ञा दोहराई जा रही थी। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ठीक 10वें दिन यानी 31 मार्च को रैली हुई, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय के एक्शन को अवैध बताकर मोदी सरकार को बेलगाम ठहराने की कोशिश हुई। अब जरा समझिए कि वोटर्स के सियासी मिजाज पर इसका कितना असर पड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री को केंद्रीय जांच एजेंसी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया। तौर पर वो आंकड़ा
किसे कितना वोट, ये आंकड़ा अब आपके सामने आ रहा है। और देखिए वोट शेयर के लिहाज से एनडीए के खाते में 56% वोट शेयर जाता हुआ, इंडिया गठबंधन के खाते में 37% वोट शेयर जाता हुआ, अन्य के खाते में 7% वोट शेयर जाता हुआ। इसके बाद जेल से केजरीवाल कई आदेश जारी कर चुके हैं। अरविंद की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने उनका संदेश पढ़कर सुनाया। आम आदमी पार्टी ने यह बताने की कोशिश की कि केजरीवाल को जेल से भी दिल्ली वालों की फिक्र है। जब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए जेल भेज दिया, इसी दौरान एबीपी न्यूज और सी वोटर ने सर्वे किया। अब जरा समझिए कि 3 हफ्ते में दिल्ली के वोटर्स का मिजाज कितना बदला है। क्योंकि आप जानते हैं एबीपी न्यूज पर हम ट्रैकर चलाते हैं और महीने दर महीने जो बदलाव दिल्ली के मूड में आ रहा है वो भी आंकड़ों के जरिए आपके सामने है। मार्च में जो 57% था एनडीए का वोट शेयर, वो अप्रैल में 1% घट रहा है, 56% पर आ रहा है। और इंडिया गठबंधन का जो वोट शेयर है उसमें बढ़ोतरी 1% की हो रही है, वो 36 से बढ़कर 37% पर पहुंच रहा है। जाहिर है केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी या कहिए कि इंडिया गठबंधन को थोड़ा फायदा होता दिख रहा है, लेकिन ये मामूली अंतर जीत के लिए काफी नहीं है। हालांकि बीजेपी ने अपने 7 में से 6 सांसदों का टिकट काट दिया। सिर्फ मनोज तिवारी को बीजेपी ने फिर से मैदान में उतारा है। पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस सब के बीच जिस शराब कांड में केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं, उससे आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली। केजरीवाल के करीबी संजय सिंह को 6 महीने बाद जमानत मिल गई है। पैसे की रिकवरी कहाँ है? पैसा अगर कहीं खर्च हुआ तो आप बताइए कहाँ है? जो आपके गवाह हैं वो विश्वास योग्य नहीं है। जिसने पैसे दिए वो नहीं बोल रहा, जिसने पैसे लिए वो नहीं बोल रहा। तो ये पूरा का पूरा केस जो है डगमगाने लगा। और जब सबसे बड़ी अदालत की तरफ से बेल मिलती है तो इसका मतलब ये है सेक्शन 45 PMLA के तहत अगर बेल मिलती है और बेल अपोज की जाती है तो ये माना जाना चाहिए कि कोर्ट को लगा कि इस मामले के अंदर संजय सिंह दोषी नहीं है। दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है। 1.5 महीने का अभी वक्त है। ऐसे में लोगों का सियासी मन कितना और बदलता है और किस ओर झुकता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सहानुभूति मिलती हुई दिख रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? यूपी, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, एबीपी न्यूज और सी वोटर ने सर्वे किया, वहां भी लोगों से हमने बातचीत की ताकि हमें पता चल सके कि जनता अभी वहां पर क्या सोच रही है। यूपी इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मेरठ से ही प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी सभा का आगाज किया था। आज वो उत्तराखंड और राजस्थान में थे। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने अपने इरादे दिखा दिए हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है? क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? ऐसे लोगों को सजा करोगे? इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है। वो अब जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई। कांग्रेस भारत को अस्थिरता की तरफ ले जाना चाहती, अराजकता में झोंकना चाहती, देश हित का सोच ही नहीं सकती। पहाड़ पर दहाड़ से पहले प्रधानमंत्री मोदी रुद्रपुर की सड़कों पर समर्थकों के बीच उतरे थे।
अपनों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद जब मंच पर पहुंचे तो हिंदुस्तान के प्रधान के शब्द शब्द में आक्रामकता थी, आत्मविश्वास था और अब की बार 400 पार के संकल्प को सिद्ध करने की प्रतिबद्धता थी। आपको याद रखना है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार 4 जून 4 जून 4 जून 4 जून। जीत की हैट्रिक वाली गारंटी के साथ सबसे बड़े वोट युद्ध में उतरे प्रधानमंत्री मोदी शाब्दिक ब्रह्मास्त्र दागने के बाद राजस्थान गए। वहां भी उन्होंने अपने सियासी शत्रुओं को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा किया। सत्ताधारी पार्टी के सबसे बड़े नेता पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, फिर से अपनी शक्ति के साथ सत्ता में वापसी का दावा दोहरा रहे हैं। ऐसे में सवाल है, क्या ये मुमकिन है? इसका जवाब तलाशने के लिए एबीपी न्यूज और सी वोटर ने राष्ट्रव्यापी सर्वे किया है। करीब 3 हफ्ते के भीतर एबीपी न्यूज का ये दूसरा ओपिनियन पोल है और इससे ये पता चलेगा कि 3 हफ्ते में देश का मिजाज कितना बदला है। क्योंकि 3 हफ्ते पहले जब एबीपी न्यूज और सी वोटर ने सर्वे किया था तब चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन अब न सिर्फ चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है बल्कि ज्यादातर जगहों पर कैंडिडेट्स भी घोषित किए जा चुके हैं और सियासी पार्टियां अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में देश के वोटर का सियासी मिजाज जानने के लिए अब हम आपको सबसे पहले उस सूबे में लेकर चलते हैं जहां से सबसे ज्यादा सांसद चुनकर संसद पहुंचते हैं, जहां से चुनकर खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं, जिस यूपी में इस बार 80 की 80 सीट जीतने का दावा बीजेपी कर रही है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है, भटका हुआ है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। प्रचार की बात दूर रही, उनके पास कैंडिडेट भी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 80 में 80 सीटें जीतने जा रही है। ये घबराए हुए लोग हैं। सोचो, जो ये कहते हो 400 पार, तो बताओ घबराए क्यों हो 400 पार वाले? अपनी पुलिस को आगे क्यों कर रहे हो? झूठा प्रचार क्यों कर रहे हो? अपना विकास बताओ और पाओ 400। और अगर आपने विकास नहीं किया है तो इस बार 400 हार। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या यूपी में बीजेपी 80 में 80 सीटें जीत रही है या इंडिया गठबंधन एनडीए को इस बार झटका देगा? ये जानने के लिए सबसे पहले जान लीजिए कि एबीपी न्यूज और सी वोटर के नए सर्वे में क्या आंकड़े दिख रहे हैं। फिलहाल वोट शेयर का बड़ा आंकड़ा आपके सामने आप देख रहे हैं। एनडीए के खाते में 52% वोट शेयर जाता हुआ, इंडिया गठबंधन के खाते में 36% वोट शेयर जाता हुआ, बीएसपी 7%, अन्य के खाते में 5% वोट शेयर जाता हुआ। एनडीए और इंडिया गठबंधन में इस वक्त करीब 16% का फासला है। अब जरा समझिए कि करीब 3 हफ्ते पहले क्या स्थिति थी। और यहाँ जो बड़ी बात है वो ये निकल कर आ रही है कि मार्च के आंकड़े के मुकाबले जो अप्रैल वाला आंकड़ा है वहां पर जो वोट परसेंटेज है वो कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच। दोनों ही गठबंधन के आप देखेंगे 1% का इजाफा है पिछले महीने के मुकाबले। मतलब मार्च में एनडीए गठबंधन 51% और इस बार का आंकड़ा ये कह रहा है कि ये बढ़कर 52%। इसी तरीके से इंडिया गठबंधन आप देखिए मार्च में 35% और इस बार यह आंकड़ा 1% और बढ़कर 36%। अब आगे का सवाल है कि दोनों सर्वे में इस अंतर की वजह क्या है, वो भी जान लीजिए। सीटों के बंटवारे के बाद उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। मोदी विरोधी गठबंधन ने नया आकार लिया है। पूर्वांचल में दबदबा रखने वाले मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी से रैलियों की औपचारिक शुरुआत कर दी है। रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार की दूरी, और इस सब के बीच टिकट के लिए बड़ी तादाद में दलबदल हुआ। दलीय आस्था को खूंटी पर टांगकर हृदय परिवर्तन का सबसे नया प्रमाण है। टिकट की खातिर समाजवादी रेवती रमन सिंह के सुपुत्र उज्जवल सिंह ने साइकिल से उतरकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इससे पहले बीएसपी सांसद संगीता आजाद बीजेपी में शामिल हो गए। बीएसपी सांसद दानिश अली कांग्रेस में शामिल हो गए। और इस सब के बीच पीडीए और पीडीएम में लकीर खींचकर ओवैसी ने नए अलायंस को आकार दिया। ये जो पीडीएम बनाया गया है उसमें एक विकल्प हो, क्योंकि हालत मजबूरी में आप या तो समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है या फिर इंडिया अलायंस है, दोनों में से किसी को वोट दें आप, तो एक विकल्प होगा। तो इससे मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में बल्कि यहाँ की जनता को इससे फ़ायदा होगा।
यूपी में ओवैसी ने जिस पल्लवी पटेल की पार्टी के साथ गठबंधन किया है वो अभी अभी इंडिया अलायंस से छिटकी है। अखिलेश यादव के साथ सीटों पर पेच फंसा था। हालांकि सीटों पर पेच समाजवादी पार्टी के अंदर भी फंसा हुआ है। अखिलेश यादव अब तक अपने 10 कैंडिडेट बदल चुके हैं। मुरादाबाद में मौजूदा सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर जिन रुचि वीरा को अखिलेश ने उतारा है उनका खुलकर विरोध हो रहा है। रुचि वीरा के लिए प्रचार करेंगे आप मुरादाबाद में? नहीं, रुचि वीरा जी के लिए मैं कोई प्रचार नहीं करूंगा। मुरादाबाद और रामपुर में खुलकर कलह है। हालांकि मुख्तार का नाम लेकर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लोग ये भी महसूस कर रहे हैं कि जेल में जहर दिया गया है और लोग चर्चा कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं। सोचो, जो सरकार की हिफाजत में जिसकी जान चली जाए। इसीलिए तो हमने कहा कि जो जीरो टॉलरेंस कहने वाले हैं वहां कहीं भी कोई मारा जा सकता है सरकार के माध्यम से। अखिलेश यादव ने मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को गाजीपुर से चुनावी मैदान में उतारा है। लंबे अरसे बाद अंसारी परिवार की समाजवादी कुनबे में वापसी हुई है। मुख्तार अंसारी के परिवार का गाजीपुर, मऊ, वाराणसी, बलिया, चंदौली और आजमगढ़ में असर है। ये तमाम जिले पूर्वांचल में आते हैं जहां 22 से 24% मुस्लिम आबादी है। हालांकि अखिलेश यादव ने अब 47 में से सिर्फ 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस भी इफ्तार पार्टी कर रही है, लेकिन अब तक जितने भी कैंडिडेट घोषित हुए हैं यूपी में, उनमें सबसे ज्यादा मायावती ने 29 में से 9 टिकट दिए हैं। लेकिन एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक पिछले एक महीने में बीएसपी के वोट में 1% की कमी आई है। बढ़ोतरी एनडीए और इंडिया गठबंधन में हुई है। यूपी में बीजेपी ने 63 कैंडिडेट्स का ऐलान किया है। इनमें से 9 मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया है। रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मेरठ से टिकट देकर बड़ा संदेश देने की कोशिश है। मेरठ से ही प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैलियों की औपचारिक शुरुआत की। सर्वे के मुताबिक यूपी के 51% वोटर प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज से बेहद संतुष्ट हैं, जबकि 62% लोगों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के जैसा अभी कोई दूसरा नहीं है। और अब बात हरियाणा की, जहां पिछले एक महीने में बहुत कुछ बदल गया। मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया, कैबिनेट के कई चेहरे बदल गए। ऐसे में सवाल यह है कि नेताओं का जो वहां पर मन बदला है, पब्लिक का भी कुछ मूड बदला क्या? इसे भी हमने समझने परखने की कोशिश की है। आप देखिए हमारी रिपोर्ट। हरियाणा में उम्मीदवारों के ऐलान के बाद की तस्वीर, जब पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अशोक तंवर सिरसा पहुंचे। सवाल है, क्या मुख्यमंत्री परिवर्तन के बाद हरियाणा में लोगों का मन बदला है? क्या बीजेपी फिर से सभी 10 सीटों पर जीत दोहरा पाएगी या फिर इंडिया गठबंधन इस बार बीजेपी को झटका देगा? मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद एबीपी न्यूज और सी वोटर ने लेटेस्ट सर्वे किया है। यहां हरियाणा में एनडीए 54%, इंडिया गठबंधन 40%, आईएनएलडी 2%, अन्य के खाते में 4% वोट शेयर नजर आ रही है। 12 मार्च को अचानक ही हरियाणा में मुख्यमंत्री बदल दिए गए थे। सीटों को लेकर पेच फंसने पर जेजेपी ने एनडीए छोड़ दिया था। एनडीए से अलग लड़ने वाले कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होता दिख रहा है। वोट शेयर देखिए आप, लगातार एनडीए का जो है वो 50% से ऊपर बना हुआ है। चाहे मार्च के महीने का ट्रैकर हो या अप्रैल के महीने के ट्रैकर के जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं, मार्च में 52% था, जो अब और बढ़कर 54%, इस बार अप्रैल में जो नया आंकड़ा सामने आया है वो नजर आ रहा है। इंडिया 40% और पिछली बार 38% था। इंडिया गठबंधन का भी वोट शेयर 2% की बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बदले हैं, कांग्रेस के दिग्गज सांसद नवीन जिंदल जैसे बड़े नेताओं की बीजेपी में आमद हुई है। उन्हें नायब सिंह सैनी की सीट कुरुक्षेत्र से उतारा है। बीजेपी इस बार सिर्फ 4 सांसदों को रिपीट कर रही है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि सबसे ज्यादा असर दुष्यंत चौटाला के जेजेपी के अलग चुनाव लड़ने पर पड़ रहा है। वो सीधे सीधे कांग्रेस गठबंधन के वोट काटती दिख रही है। हालांकि हरियाणा में छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है। अगले 1.5 महीने में बहुत कुछ बदल सकता है। और अब कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, हम फौरन लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।